नारायण 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 नारायण। परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड की रचना अपने से की है। परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड की रचना अपने से की है। एकम बहुश्याम, एक ही सब कुछ बने हुए है। मेरे बंधुओं, परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड की रचना की। पशु पक्षी कीट पतंगे जीव जंतु जितने भी मनुष्य मात्र है, उन सब की व्यवस्था परमात्मा द्वारा प्रकृति के माध्यम से उनके भरण पोषण की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। परमात्मा ने पशुओं के लिए घास की व्यवस्था, मनुष्यों के लिए फल कंदमूल फल आदि की व्यवस्था की है। धरती पर जितने भी पशु पक्षी कीट पतंगे वो अपना पेट आसानी से प्रेम से भर सकते हैं और भर रहे हैं। और मनुष्य भी संपूर्ण धरती के अनंत ब्रह्मांड के मनुष्य अपना भरण पोषण इसी भूमंडल पर धरती माता के गर्भ से प्राप्त कंदमूल फल आदि से कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, विचार करो, फिर मनुष्यों में ऐसा कौन सा कृत्य है जिस कारण मानव जीवन में मनुष्य को भूखमरी व संघर्ष से जीना पड़ रहा है। आज पशुओं में भी बहुत दुराचार व्यभिचार मनुष्य के कारण हो रहा है। मनुष्य पशुओं को पालता अपने स्वार्थ के लिए और घर से धक्का मारता है जब उनसे स्वार्थ पूर्ति ना हो तब। मेरे बंधुओं, ऐसे अपने माता पिता को क्या आप घर से बाहर का रास्ता दिखाओगे जब उनसे आपका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब। इसलिए विचार करो, मनुष्य में संघर्ष कब और कैसे और क्यों पैदा हुआ और इसका निवारण क्या है। जब परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था, संपूर्ण संसार की व्यवस्था अपने से की है, सबके भरण पोषण की जिम्मेवारी परमात्मा की है, क्योंकि उसने व्यवस्था संपूर्ण जगत के लिए सुव्यवस्थित तरीके से की है। लेकिन मनुष्यों को आपस में बांटना नहीं आता, मनुष्यों को आपस में प्रेम से रहना नहीं आता। इसका मूल कारण क्या है? मेरे मन में विचार करो, जब सृष्टि की रचना परमात्मा ने की तब मनुष्य मात्र एकता के सूत्र में और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, इस भावना से ओतप्रोत होकर परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड की रचना की है। जब मनुष्य संपूर्ण विश्व के एक परिवार के सदस्य थे तो राग द्वेष कब और कैसे और क्यों पैदा हुआ? आज के वर्तमान का राग द्वेष का कारण ढूंढना चाहते हो, वही भूतकाल का कारण था और वही राग द्वेष का यदि भविष्य में कभी होगा फैलाव तो उसका जो वर्तमान कारण है वही कारण भविष्य में होगा। अतः हमें कारण से लड़ना है। संघर्ष करने वाले से लड़ने के बजाय सहयोग करने से संघर्ष समाप्त हो जाता है। अतः संघर्ष मत करो, सहयोग करो तो संघर्ष समाप्त होगा। आज दुनिया मात्र में जो धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई चल रही है, या बेवजह अन्याय आदि कुकृत्य कर्म कर रहे हैं, मेरे बंधुओं विचार करो, इन सब को रोकने का किसके पास कब और कैसे शक्ति आती है? और उस शक्ति का दुरुपयोग करके संसार मात्र में राग द्वेष से ग्रस्त मनुष्यों को पुनः राग द्वेष से पीड़ित रहना पड़ता है। इसका मूल कारण है अनेक मत मतांतर धर्म संप्रदाय आदि। एवं अन्य कौन है? अन्य राष्ट्राध्यक्ष, संपूर्ण विश्व के अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष और अधिकारी जो भी राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र के अधिकारी वर्ग जितने भी होते हैं, यदि वो सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने का संकल्प ले तो संपूर्ण राष्ट्र दुनिया मात्र के सुदृढ़ और शक्तिशाली और एक परिवार बन जाएंगे। पुनः विश्व एक परिवार बन सकता है, बशर्ते कौन सुधरे। आज का अधिकारी वर्ग
मेरे बंधुओं, कितना भ्रष्टाचार से लिप्त है, कितना दुराचार से लिप्त है, कितना रिश्वतखोरी से अपना जीवन चला रहा है आज का अधिकारी वर्ग। क्यों बदल नहीं सकते अधिकारी? सभी अधिकारियों को ज्ञान नहीं है कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए? क्या सभी राजनेताओं को ज्ञान नहीं है कि हमें असत कर्म नहीं करना चाहिए, सत्कर्म ही करना चाहिए? क्या सभी धर्मात्माओं को ज्ञान नहीं है कि धर्म एक ही होता है और परमात्मा सबका एक ही है? जब सबका ईश्वर एक है तो राग द्वेष किसके लिए करें और क्यों करें? अतः मेरे बंधुओं, वर्तमान के राजनेता, अधिकारी, व्यापारी और अभिनेता और साधु, ये 5 वर्ग है। साधु, श्रेष्ठतम का नाम साधु है। जो श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म का पालन करता है उसका नाम साधु है। हाथ काम मुख्य राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की यही उत्तम रीत। हृदय में सच्ची प्रीत हो उसे धर्मात्मा कहेंगे, उसे सत्य में स्थित महापुरुष कहेंगे। सत्य में स्थित महापुरुष, जिसके हृदय से प्राणी मात्र के प्रति पीड़ा हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, वही मानवता का अधिकारी है। आज मानवता आपस में राग द्वेष से ग्रस्त होकर, अपने अपने मत मतांतरों से पीड़ित होकर, अपने अपने मत मतांतर से पीड़ित होकर एक दूसरे मत का खंडन मंडन करने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया का मानव जाति एक है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। मेरे बंधुओं, परिवार को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए इन 5 वर्गों को बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलो। जिस दिन भारत का साधु, व्यापारी, अफसर, नेता और राजनेता, ये 5 अफसर, 5 वर्ग बदल जाएंगे, उस दिन भारत और दुनिया पुनः स्वर्णिम, सुदृढ़ और शक्तिशाली बन जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। विचार करो, जब परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड की रचना में प्राणी मात्र की रक्षार्थ और प्राणी मात्र के भरण पोषण की संपूर्ण व्यवस्था की है, तो क्या मनुष्यों का इतना ही कर्तव्य नहीं कि बांट चूंट के खाओ, बैकुंठ में जाओ? बांटना भी नहीं आता। जब से हमने हमारा अधिकार जमाना शुरू किया है, तभी से दुनिया में कलह पैदा हुई है। मेरे बंधुओं, अधिकार मत जमाओ, क्योंकि मनुष्य शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। जब ये मनुष्य शरीर मिला है और जाने वाला है, सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जाने वाली साधन सामग्री को सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और न मानने के कारण ही झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि असत कर्मों का, असत क्रियाओं का सेवन करना मनुष्य के लिए घातक है, घातक। इसलिए मनुष्य जीवन में आए हो, परमात्मा का परम प्रेम प्राप्त करो। इसी के लिए मानव जीवन की महत्ता है और मानव जीवन की सफलता है। मानव जीवन सफल करना है तो प्राणी मात्र के लिए रत होना पड़ेगा। और 5 वर्ग विशेष तौर से सुन लेना। साधु, व्यापारी, अधिकारी, राजनेता और अभिनेता, ये 5 वर्ग है जो अपने आप को कहते साधन संपन्न, अपने आप को कहते बुद्धिजीवी, लेकिन यदि वो अपनी बुद्धिमत्ता का सही सदुपयोग कर रहे तो उस राजनेता को मैं बुद्धिजीवी वर्ग में मानूंगा। उस अभिनेता को जो सत्य में स्थित होकर अपना अभिनय करता है, उसको मैं सत्य में स्थित अभिनेता मानूंगा। वो अधिकारी जो सत्य और ईमानदारी के पथ पर चल के अपना कर्तव्य कर्म का पालन करता है, उस अधिकारी को मैं सत्य में स्थित मानूंगा। और साधु, व्यापारी वर्ग, ये भी सत्य और ईमानदारी से अपने जीवनचर्या का पालन करेंगे तो इन्हें भी सत्य में स्थित मानूंगा। व्यापारी यदि इनकम टैक्स की चोरी करता है तो वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, वो राष्ट्र का अहित कर रहा है। ऐसे ही साधु यदि भिक्षा में रुपया पैसा मांगता, चेला चेली बनाता, तो वो साधु न होकर बाधु है, बाधु। धंधा बना दिया धर्म को। इसलिए
ऐसे साधु को कभी रुपया पैसा मत दो। झूठे और मक्कार साधुओं को रुपया पैसा देना बंद करो। साधु को रुपए की आवश्यकता ही नहीं है। सच्चा साधु वही होगा जो ना तो आश्रम बनाता, ना चेला चेली बनाता, ना रुपया लेता किसी से। वही सच्चा साधु है। राजनेता जो अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलकर निस्वार्थ भाव से राजनीति करता है। राजनीति को आजकल के लोग व्यापार बना लेते। उनका पहले कुछ नहीं होता है और राजनीति में आने के बाद में वो अपने आप को साधन संपन्न मानते, अपने आप को सुदृढ़ और शक्तिशाली मानते। लेकिन पहले उनकी क्या दुर्दशा थी और कैसे वो भ्रष्टाचार की सीढ़ी पर चढ़ के अपने आप को संपन्नता के सूत्र में बांधते। मैं उन्हें सच्चे राजनेता नहीं मानता जो राष्ट्रद्रोह जैसा कुकृत्य कर रहे हैं, क्योंकि पद पाने के बाद पद का दुरुपयोग करते। ऐसे ही अभिनेता मर्जी आए जिस धर्म विशेष के प्रति अपनी फिल्में बनाकर प्रदर्शन करना और दुनिया में ऐसे ऐसे गैंगस्टरों के कारण दब कर रहना और अपने आप को श्रेष्ठ हीरो मानना। वो श्रेष्ठ हीरो नहीं है, वो डूम है, डूम। ऐसे डूमों का काला मुंह बहुत जल्दी होगा, इसमें कोई संदेह है नहीं है। इसलिए पांचों वर्ग, राजनेता, अभिनेता, साधु, व्यापारी, अधिकारी, सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने वाले होंगे तो भारत पुनः स्वर्णिम होगा। और दुनिया मात्र के ये पांचों वर्ग यदि सत्य में स्थित होंगे तो संपूर्ण दुनिया एक परिवार होगी, वसुधैव कुटुंबकम होगा। अरे मेरे बंधुओं, विचार करो, सीमाओं को लांघो और सीमाएं लांघकर अनंत की ओर बढ़ो। अनंत परमात्मा है। अनंत परमात्मा से जुड़ोगे तो परम प्रेम मिलेगा, प्राणी मात्र से प्रेम होगा। इसी में मानव मात्र की सफलता है। अतः मानवता जागृत करो और परम प्रेम प्राप्त करो, क्योंकि संसार में आए हो तो जाना निश्चित है। जाने से पहले पहले बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे, अब ही आज होई राम को नाम जपे, तुलसी तजय कुसमाज। ये कुसमाज क्या है? झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों का सेवन करना कुसंग है। कुसंग, इसका त्याग करो और सत्संग करो। सत्संग करने से ही ये दुनिया बदलेगी। कुसंग से तो दुनिया बिगड़ी हुई है। अतः बिगड़ी को सुधारना सत्संग के माध्यम से प्रति व्यक्ति का कर्तव्य कर्म है। बाकी भगवत कृपा है। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम सीताराम। जय सीताराम सीताराम। भज मन प्यारे सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम।